दक्षिण भारत की धरती पर एक ऐसा इंसान जन्मा जिसने समाज की पुरानी जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई। एक ऐसा नाम जिसे लोग भगवान मानते हैं। वो ब्राह्मणवादी परंपराओं के सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने देवी देवताओं को चुनौती दी और जाति के खिलाफ युद्ध छेड़ा। उनका कहना था मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। ये कहानी है उस शख्स की जिसे लोग पेरियार कहते हैं। आखिर कौन थे ये आदमी और क्यों आज भी इनके नाम से पूरी राजनीति हिल जाती है। पेरियार के विचार बहुत क्रांतिकारी और उग्र थे। उन्होंने धर्म, देवी देवताओं और जाति व्यवस्था पर कई ऐसे बयान दिए जिनका आज भी कड़ा विरोध होता है। पेरियार ने कहा था कोई भगवान नहीं है। यदि भगवान है तो वह भी इंसान से बड़ा नहीं है। मूर्तियों की पूजा करना अंधविश्वास है। उन्होंने कई जगह सार्वजनिक रूप से देवी देवताओं की मूर्तियों की आलोचना की और कभी कभी उन्हें तोड़ने का आह्वान भी किया। पेरियार रामायण को ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जातिवादी किताब मानते थे। उन्होंने कहा था कि राम ने रावण जैसे विद्वान, न्यायप्रिय और वीर राजा को मारकर दक्षिण भारत के लोगों का अपमान किया है। उनका यह कथन उत्तर भारत में कई संगठनों द्वारा कड़ा विरोध झेल चुका है। पेरियार का मानना था कि औरतों को धर्म और पितृसत्ता की जंजीरों से मुक्त करना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि औरत अगर चाहे तो बिना शादी के भी जीवन जी सकती है। उस दौर में इस विचार को समाज ने बेहद विवादास्पद और अस्वीकार्य माना। जाति व्यवस्था पर पेरियार ने ब्राह्मणवाद को खुलकर चुनौती दी और कहा ब्राह्मणों ने समाज को गुलाम बनाया है, हमें इनके खिलाफ बगावत करनी होगी। इस बयान से ब्राह्मण समुदाय में उनके खिलाफ गुस्सा और विरोध काफी बढ़ा। हिंदू ग्रंथों पर उन्होंने मनुस्मृति और वेद जैसे धार्मिक ग्रंथों को अत्याचार और असमानता फैलाने वाले ग्रंथ कहा था। उन्होंने कई जगह इन ग्रंथों की प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलाने का अभियान भी चलाया। इरोड वेंकट रामास्वामी का जन्म 17 सितंबर 1879 को इरोड में एक कन्नड़ भाषी बलिजा व्यापारी परिवार में हुआ था, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के कोयम्बतूर जिले का एक हिस्सा था। रामास्वामी के पिता वेंकटप्पा नायरकर थे और उनकी मां चिन्नाती मुथमल थी। 1904 में पेरियार काशी विश्वनाथ की पूजनीय शिव मंदिर के दर्शन के लिए काशी की तीर्थ यात्रा पर गए। हालांकि इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। उन्होंने भीख मांगने और शवों को तैराने जैसी अनैतिक गतिविधियों को देखा। उनकी कुंठा सामान्य रूप से कार्यात्मक हिंदू धर्म तक फैल गई जब उन्होंने वह अनुभव किया जिसे उन्होंने ब्राह्मणवादी शोषण कहा। हालांकि काशी में हुई एक विशेष कथित घटना ने पेरियार की विचारधारा और भविष्य के कार्यों पर गहरा प्रभाव डाला। पूजा स्थल पर मेहमानों को मुफ्त भोजन दिया जाता था। पेरियार को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें छुट्टियों में भोजन देने से मना कर दिया गया, जो विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। अत्यधिक भूख के कारण पेरियार ने नंगे सीने पर जनेऊ पहने ब्राह्मण के वेश में भोजनालय में प्रवेश करने के लिए मजबूर महसूस किया, लेकिन उनकी मूंछों ने उन्हें धोखा दे दिया। मंदिर के द्वारपाल ने निष्कर्ष निकाला कि पेरियार ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में ब्राह्मणों को मूंछ रखने की अनुमति नहीं थी। उसने न केवल पेरियार को प्रवेश करने से रोका, बल्कि उन्हें अशिष्टता पूर्वक सड़क पर धकेल दिया। जैसे जैसे उनकी भूख असहनीय होती गई, पेरियार को सड़कों पर बचा हुआ खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस समय के आसपास उन्हें एहसास हुआ कि जिस भोजनालय ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया था, वह दक्षिण भारत के एक धनी गैर ब्राह्मण द्वारा बनाया गया था। इस भेदभावपूर्ण रवैये ने पेरियार की हिंदू धर्म के प्रति सम्मान को छटका दिया, क्योंकि काशी में उन्होंने जो घटनाएं देखी वे काशी की उनकी छवि से पूरी तरह अलग थी। एक पवित्र स्थान के रूप में जो सभी का स्वागत करता था, पेरियार काशी की अपनी यात्रा तक एक आस्तिक थे, जिसके बाद उनके विचार बदल गए और वे नास्तिक बन गए। पेरियार ने 1919 में अपना व्यवसाय छोड़ने और सार्वजनिक पदों से इस्तीफा देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए
उन्होंने इरोड नगर पालिका की अध्यक्षता की और पूरे दिल से खादी के उपयोग को फैलाने, ताड़ी की दुकानों पर धरना देने, विदेशी कपड़ा बेचने वाली दुकानों का बहिष्कार करने और अस्पृश्यता को मिटाने के रचनात्मक कार्यक्रमों को अंजाम दिया। 1921 में पेरियार ने इरोड में ताड़ी की दुकानों पर धरना देने के लिए कारावास की सजा काटी। जब उनकी पत्नी और साथ ही उनकी बहन आंदोलन में शामिल हो गए तो इसने गति पकड़ी और प्रशासन को समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। असहयोग आंदोलन और संयम आंदोलन के दौरान उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। 1922 में पेरियार को तिरुपुर सत्र के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, जहां उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की पुरजोर वकालत की। वैकोम सत्याग्रह त्रावणकोर साम्राज्य में वैकोम मंदिर के निषिद्ध सार्वजनिक परिसर में प्रवेश के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया एक अहिंसक आंदोलन था। त्रावणकोर साम्राज्य अपनी कठोर और दमनकारी जाति व्यवस्था के लिए जाना जाता था और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने त्रावणकोर को पागलखाना कहा था। केरल राज्य के एक छोटे से कस्बे वाइकोम, जो उस समय त्रावणकोर था, उसमें मंदिर क्षेत्र और उसके आसपास अस्पृश्यता के कड़े कानून। दलितों, जिन्हें हरिजन भी कहा जाता था, उनको मंदिर के आसपास और मंदिर की ओर जाने वाली गलियों में जाने की अनुमति नहीं थी, मंदिर के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं। 1924 में वाइकोम को एक संगठित सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में चुना गया। उनके मार्गदर्शन में सभी जातियों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से एक आंदोलन शुरू हो चुका था। इस प्रकार आंदोलन और प्रदर्शन हुए। पेरियार को मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था। 14 अप्रैल को पेरियार और उनकी पत्नी नागम्मा वैकोम पहुंचे। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में डाल दिया गया। पेरियार और उनके अनुयायी आंदोलन को तब तक समर्थन देते रहे जब तक कि इसे वापस नहीं ले लिया गया, जिसके दौरान उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। पेरियार और उनके अनुयायियों ने सामाजिक असमानता, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कदम उठाने के लिए सरकार को प्रभावित करने और दबाव बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया, जबकि अन्य राष्ट्रवादी अग्रदूतों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया। आत्मसम्मान आंदोलन को शुरू से ही गैर ब्राह्मणों को उनके द्रविड़ अतीत के आधार पर गर्व की भावना देने के लक्ष्य के लिए समर्पित के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने सवाल किया कि उनके विचार में गैर ब्राह्मण द्रविड़ों की अधीनता थी, क्योंकि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण से उपहार और दान का आनंद लेते थे, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में गैर ब्राह्मणों का विरोध और उनके साथ भेदभाव करते थे।